आनंदी गोपाल, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर। आनंदी गोपाल भारत के सामाजिक सुधार के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना। आनंदी गोपाल सामाजिक विरोध और क्रोध की परवाह किए बगैर भविष्य की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम। 19वीं सदी के रूढ़िवादी समाज में छिड़े एक अनूठे संघर्ष की कहानी, आनंदी गोपाल। रूढ़ियों नियमों का घेरा, रूढ़ियों नियमों का घेरा, अंधियारे का रास्ता सारा, अंधियारे का रास्ता सारा, ऐसे में पला अंगारा, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। अविद्या अज्ञान की मारी घुट घुट कर जीती थी नारी, ऐसे में जली चिंगारी, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। सागर के अंतर की अग्नि, आंसू की एक बूंद ने जानी, दोनों की अद्वैत कहानी, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। शर्म नहीं आती? सोई पड़ी हो। मुझे मारिए नहीं, मुझसे मुझसे भूल हुई। भूल हुई? बस इतना कहने से नहीं चलेगा। पढ़ेगा कौन? मैं। रात को देर से ऊपर आती हो, आते ही ऊँघने लगती हो। माँ आने नहीं देती। तुम्हें माँ की बात माननी है या मेरी? अगर मेरी बात नहीं मानी तो पढ़ूंगी मैं। ठीक है, अभी सुबह हो रही है, नीचे जाकर स्नान करके ऊपर चली आओ। किस लिए? मेरा गला घोंटने। देखो, प्रश्न पूछना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहूं कि करो तो चुपचाप करना होगा। करूंगी। तो फिर स्नान करके ऊपर चली आओ। वाह, छुट्टी मिल गई रंग महल से महारानी को। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? ये दूध लेके जाओ अंदर और पानी लाओ कुएं से। हर काम करवाना पड़ता है, अक्ल की मोटी। जाओ। प्रविस्तरम् एकेतमक्षरं पूजामः अतः ज्ञात्वानि विलोकलक्षणं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणमुपेतं जटामुकुटमण्डितं।
चली कहाँ? तनिक बैठो चूल्हे के पास, दूध रखा है, मैं स्नान करने जा रही हूँ। मेरा गला घोंटने। प्रश्न पूछना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहूं कि करो तो चुपचाप करना होगा। करूंगी। तो फिर स्नान करके ऊपर चली आओ। आ गई आप? बड़ी जल्दी आई। बैठो यहां। ये लो। ढंग से बैठो। लिखते समय एक पैर मोड़कर बैठते हैं। स्लेट गोद में ले लो। ऐसे नहीं, तुम्हें बैठना भी नहीं आता। देखो, इस तरह बैठते हैं। रुको रुको, मैं बताता हूं। दाहिना पैर इस तरह मोड़कर बाएं पैर। मैं बैठूंगी। आप हाथ ना लगाएं। बैठोगी तो दिखाओ ना बैठकर। नहीं लगाता हाथ। यहां किसको शौक है? देखिए, बैठ गई ना? ठीक है। अब लिखो। देखे तो क्या क्या सीखा है तुमने। क्या लिखना आता है तुम्हें? सीखी हो ना? लो, कल मैं तुम्हें फूटा भी ला दूंगा। अब लिखो। क्या लिखूं? जो भी तुमने सीखा हो। शाबाश, किंतु लिखावट अच्छी होनी चाहिए। क्या हुआ? क्या बात है? आप मुझे हाथ ना लगाइए, मुझे लाज आती है। मैं पति हूं तुम्हारा। पति हाथ लगा सकता है? नहीं, कोई देख लेगा। ठीक है, नहीं लगाऊंगा हाथ। तुम लिखो, मैं खिड़की के पास खड़ा रहता हूं। ठीक है? बहुत अच्छा। अब तो तुम्हें इनाम देना होगा। तुम मंदिर में कथा सुनने गई हो कभी? अच्छा काम करने पर भगवान क्या इनाम देते हैं जानती हो? भगवान स्वर्ग से अपना विमान भेजते हैं अच्छा काम करने वाले आदमी के लिए।
स्वयं स्वर्ग के द्वार पर फूल माला लिए खड़े रहते हैं उसके स्वागत में। आज तुमने भी अच्छा काम किया है। हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए भी विमान भेजे, स्वयं स्वर्ग के द्वार पर फूल माला लिए खड़े रहे। विमान में मुझे भी साथ ले चलोगी ना? देखो, मुझे यहां छोड़कर अकेले विमान में न जाना। अरे ये क्या, सचमुच विमान आ रहा है, भगवान का भेजा हुआ तुम्हारे लिए। कैसा जगमगा रहा है, देखो तो देवी देवता फूल माला लिए खड़े हैं। सच? बिल्कुल सच, देखो तो। कुलच्छनी, दिन दहाड़े ऊपर जाकर बैठती, नहीं से लाज न शर्म। मैं जा रही हूँ। क्यों, डर लगता है? डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। हमारा धर्म महान है। हमारा महान धर्म क्या कहता है? मुझे जाने दीजिए। धर्म कहता है पति सर्वश्रेष्ठ है, पति की आज्ञा का पालन करना पत्नी का परम कर्तव्य है। कोई कुछ कहे, पति का कहना मानना चाहिए। मुझे जाने दीजिए। देखो, मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना होगा, तुम्हें यहाँ बैठ पढ़ना होगा। मुझे जाना होगा। ठीक है, अभी जा सकती हो, मुझे भी दफ्तर जाना है। दोपहर यहां बैठ 1 से 100 तक अंक लिखने होंगे। और हां, अब की पुस्तक स्लेट नीचे न ले जाना। हाँ, आइए, पढ़ाई हो गई मेम साहब की, जल्दी आ गई। भोजन के समय आ जाते, हम है यहाँ चाकरी करने के लिए। कुलच्छनी, पुस्तक पढ़ रही है, न लाज न शर्म, दिन दहाड़े ऊपर जाकर बैठती है तू, ऊपर जाकर बैठती है। मारो नहीं तो क्या, फूलों से स्वागत करूं तुम्हारा। जल जाए तो जान छूटे मेरी। ब्राह्मण के घर को समझा क्या है, कोठा समझ रखा है, दिन दहाड़े गलवैया डाले बैठी रहती है। अरे छोड़ दो, बहुत हो गया। वो बेचारी क्या करेगी? वो बेचारी क्या करेगी? भाग मेरे ही फूटे थे, जो ऐसी संतान कोख में आई। बेचारी झंडे गाड़ कर आई होगी, थक गई होगी, मुझे उसे पंखा झलना चाहिए था। सब दोष मेरा ही है। माँ मुझे माफ कर दो। तुम क्यों माफी मांगोगी? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं ही बुरी हूँ, पापन हूँ। यमु, तुम अब कुछ मत बोलो। हाँ, कुछ मत बोलो, हम जैसों से क्या बोलना। जाओ ऊपर जाओ, अंग्रेजी झाड़ो, जाओ। देखो, उठो अंदर जाओ। हाँ? दही बिलोने के लिए रखा है। खबरदार जो मेरे दूध दही को हाथ लगाए तो न स्नान न पूजा पाठ, चली आई दही बिलोने। ये क्या है? दोपहर में 1 से 100 तक अंक लिखने को कहा था ना? क्या किया दोपहर में? बस रोना शुरू। दोपहर में पढ़ाई क्यों नहीं की तुमने? जवाब क्यों नहीं देती? ये क्या? माँ ने मारा। क्यों? सवेरे में भराई थी ना, इसलिए। इसीलिए देर हुई? माँ आने नहीं देती।
काम कराती रहती है। फिर तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी? मैं क्या करूं? कुछ मत करो, सो जाओ, सो जाओ। तात्या साहब, एक बात तय कर दीजिए, मेरी पत्नी को क्या करना चाहिए? इसमें तय करने की क्या बात है? पत्नी को पत्नी की तरह रहना होगा। अच्छा, तो फिर सास को भी सास की तरह रहना होगा। मैं तात्या साहब से बात कर रहा हूं, आपको बोलने की आवश्यकता पड़ती है कभी कभी। हर समय मान मर्यादा से काम नहीं चलता। तुम चुप रहो। क्यों चुप रहो जी? हर किसी को अपनी अपनी मर्यादा की सोचनी चाहिए। दिन दहाड़े जोरू के गले में हाथ डाले बैठते हैं, लोग हंसते हैं। बैठूंगा, मैं यही कहने आया हूं। ब्राह्मण के घर में ये नहीं चलेगा। मुझे उसे पढ़ाना है। रात पड़ी है पढ़ाने के लिए। दिन भर के काम से थक जाती है वो, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। दिन में कमरे में आने से पहाड़ नहीं टूट पड़ता। हमारे सर पे पड़ता है, हमें रहना है गांव में, लोग थूकते हैं हम पे। तात्या साहब, आपने ब्याह से पहले मान ली थी मेरी शर्त, आनंदी पढ़ेगी। आप जरा शांत हो जाइए। पहले निर्णय होना चाहिए, उसे पढ़ना होगा। दिन भर, सवेरे, दोपहर, शाम। आज वो ऊपर आई तो उसे मार पड़ी। मार नहीं पड़ेगी, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरी पत्नी को कोई हाथ लगाए ये मुझसे भी सहा नहीं जाएगा। मैंने बुलाया था इसलिए वो ऊपर आई थी। कल आप कहेंगे तो कोठे पे नाचेगी। तुम चुप रहो। आप तनिक सोचिए भी, ये सब कैसे हो सकता है? इसका अर्थ तात्या साहब आप समझते क्यों नहीं? ये सब ठीक नहीं है, ये पागलपन। ये पागलपन नहीं है। देखिए, लोकलाज की भी तो सोचनी पड़ती है। मुझे लोकलाज से कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपनी सोच ली है। ये आपका विचार? मेरा विचार पक्का है। मैं कल यहां से चला जाऊंगा। जाइए, जरूर जाइए, साथ में जोरू को भी लेते जाइए, हमें मुक्ति मिल जाएगी। अवश्य ले जाऊंगा। थाना के एक पादरी से मेरी बात हो चुकी है, जाते ही ईसाई धर्म की दीक्षा ले लूंगा, साथ में आनंदी भी। नहीं, आप ऐसा न कहें, आप ऐसा न कहें। ठीक है, नहीं कहूंगा, करके दिखा दूंगा। गोपाल राव, मैं बीमार मनुष्य, जरा सा तो सोचिए। अब क्यों सोचूं? ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। आप कुछ न बोले, आप ऊपर चले जाइए, कल इस विषय में हम सोचेंगे। ऊपर चले जाइए। जा रहा हूं, कल हम दोनों चले जाएंगे, दोबारा आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। तब मैं पीटर हूंगा और आनंदी मारिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप सचमुच धर्म त्याग। इस आपत्ति से मैं मर जाऊंगा मैं। आप चले जाइए ऊपर। सुना नहीं आपने? ये कह रहे आप ऊपर जाइए। आनंदी, मैं हूं ना। मैं हूं।
आ गए? आ गए क्या? अभी तक कैसे नहीं आए गोपाल राव? दामाद ने ये एक रोग लगा रखा है। चाची, नहीं बेटी, ला। गोपाल राव, गोपाल राव। 6 दिन पहले थाना जो गए लौटे ही कहा है। सब दोष मेरा ही है। गुस्से में कुछ कह दिया, अब जान लेकर ही दम लेंगे। तात्या को भी देखो, उन्हीं के नाम की रट लगाए बैठा है। गोपाल राव, गोपाल राव, आ गए गोपाल राव। तात्या साहब, आ गए आप? अब कैसी है तबीयत? शास्त्री जी, अब एक पल भर भी यहाँ मत रुकिए, थाना चले जाइए। उन्हें ले आइए, उन्हीं के नाम की रट लगाए रखी है। गाड़ी न मिले तो बैलगाड़ी से ले आइए। ठीक है तात्या साहब, मैं ये गया और गोपाल राव को ले आया। गोपाल राव, गोपाल राव। गोपाल राव, मैं आपको लेने आया हूँ। आज? अभी? अभी? हाँ। कैसे संभव है? आपको चलना होगा गोपाल राव। आज तो संभव ही नहीं। आज शाम को मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ और तत्पश्चात। नहीं गोपाल राव, खबर पूरी है। तात्या साहब। क्या हुआ? तात्या साहब का कोई भरोसा नहीं, आपको चलना होगा। चलिए। तनिक रुक जाते तो दर्शन तो होते। इन महोदय का कोई भरोसा था? जो मनुष्य अपने विवाह में नहीं पहुंचा हो उसका क्या भरोसा। सागर के अंतर की अग्नि, आंसू की एक बूंद न जानी। सागर के अंतर की अग्नि, आंसू की एक बूंद न जानी। दोनों के